नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से शहीद पीएसआई दीपक शर्मा मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर ली है। पिछले दिनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में गैंगस्टरों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक गैंगस्टर, एक अपराधी जिसका नाम शन्नू है, उसको पुलिस ने मार गिराया था और एक पीएसआई दीपक शर्मा इस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच को और तेजी से बढ़ाया है और इसमें कई सारे खुलासे अब हो रहे हैं। इसमें कई सारे मन में आपके भी सवाल होंगे कि आखिर ये गैंगस्टर, ये अपराधी वहां जीएमसी में क्यों आए थे? क्या ये अपना इलाज करवाने आए थे? क्यों आए थे और आए तो किसके साथ आए? इससे पहले ये कहां पर रुके थे और इस मामले में पुलिस अब क्या क्या काम कर रही है? इसके अलावा आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर जम्मू और सांबा में कितनी गैंगे जो है वो सक्रिय है और क्या क्या काम करी, ये सारी बातें जो है वो आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। शहीद पीएसआई दीपक शर्मा मामले में पुलिस की जांच तेज चल रही है। सोमवार को डीआईजी जेकेएस रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कठुआ में जाकर जांच के बारे में पूछा। इस मामले में कठुआ पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि हमलावर कठुआ से पहले नितिन बैंस के घर पर कई घंटों तक ठहरे थे। नितिन के पिता के साथ खुद नितिन के साथ शुन्नू तथा लुड्डन की काफी संपर्क थे। शुन्नू ने अपने साथी को नए सिम कार्ड के लिए बोला था, मंगवाया था, उसे लेकर उन्होंने पंजाब की तरफ भागना था, लेकिन अस्पताल में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। जांच के दौरान पाया गया कि जब उनके साथी ने उन्हें अस्पताल में बुलाया तो वो नितिन को साथ लेकर उसी की कार में अस्पताल में पहुंचे थे। जिस कार का मुठभेड़ में इस्तेमाल किया गया है वो नितिन की कार है। पुलिस को इस मामले में और कई बातों का पता चला है। उसके बाद कठुआ पुलिस की कई टीमें पंजाब समेत कई इलाकों में छापे मारने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक फरार तीनों आरोपियों का पुलिस को पता नहीं चला है। माना जा रहा है कि वो या तो पंजाब या फिर दिल्ली में छिपे हो सकते हैं। इस मामले में पुलिस की तरफ से कठुआ के कई लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ सही ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं लग रही है। दूसरी तरफ कठुआ में वीआईपी विजिट को लेकर सुरक्षा को कड़ा किया गया है। ऐसे में जांच की गति थोड़ी सी धीमी हो गई है, लेकिन विजिट के बाद पुलिस फिर से इस मामले में कड़े प्रयास करने में लग जाएगी। दूसरी तरफ इस मुठभेड़ के बाद जम्मू, सांबा और कठुआ पुलिस की तरफ से बाकी रिकॉर्ड को बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले सांबा पुलिस की तरफ से जिले में सक्रिय गैंगस्टरों की लिस्ट को जारी किया गया है। इस लिस्ट में दिखाया गया है कि जिले में 3 गैंग सक्रिय हैं, जिसमें कुल 30 गैंगस्टर शामिल हैं, जिनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दूसरी तरफ जम्मू जिले में 4 मुख्य गैंग सक्रिय हैं, जिनके दर्जनों सदस्य हैं। कठुआ जिले में कोई गैंग नहीं है, गैंगस्टर हैं, लेकिन किसी का कोई अपना गैंग नहीं है। थाना स्तर पर पुलिस की तरफ से पूरी लिस्ट को बनाया गया है, जिसमें उनके नामों के साथ उनके मामलों को भी जोड़ा गया है। इस खबर को और विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान फोन लाइन पर। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अपराधी थे शुन्नू और लुड्डन, जो जीएमसी कठुआ में आए थे, नितिन के साथ आए थे, इसके अलावा कोई और भी जानकारी है? देखिए क्या है कि ये 3 ही आरोपी उस दिन उसके साथ थे। अच्छा। जो मेरी जानकारी है उसी हिसाब से छुन्नू कठुआ में आया था घटना से कुछ घंटे पहले अपने साथियों के साथ, लुड्डन के साथ। अच्छा। फिर वहां से लुड्डन और शुन्नू और नितिन ये तीनों गए थे हॉस्पिटल में सिम कार्ड लेने के। सिम कार्ड? हाँ, वहां पे मुठभेड़ हुई थी। उनका एक साथी सिम कार्ड लेके आ रहा था। इनका प्लान प्रदेश के बाहर जाने का था। ऐसे में सिम कार्ड की जरूरत पड़ती, इसलिए उन्होंने पहले से इसके इंतजाम करे हुए थे। अच्छा जी।
ये तो मतलब आने जाने इनको कोई डर खतरा नहीं था। ये जानकारी तो जैसे हमने दी अपने दर्शकों को कि नितिन के घर ठहरे थे ये, जी। तो इनको कोई डर खतरा नहीं कि पुलिस पकड़ेगी, या कोई अंदर गलियों से निकल कर आ रहे थे, क्या कर रहे थे ये? देखिए, ऐसा होता है कि अगर एक अपराधी है जम्मू, सांबा या कठुआ जिले का, फॉर एग्जाम्पल सांबा जिले के अपराधी हैं, हम्म लेकिन कठुआ जिले की गलियों में रहने वाले लोगों को इस बारे में क्या जानकारी होगी कि ये अपराधी है? हम्म तो कहीं पे भी आराम से आ सकते हैं और उसके बाद उनके बारे में तो आम पब्लिक को जानकारी नहीं ना है हम्म कि ये फलां केस में फलां अपराधी है। जब तक पुलिस के पास पुख्ता सूचना नहीं होती, कैसे पता चलेगा? हम्म जब पुलिस को सूचना मिली कि ये अपराधी है, वहां पे है, तो पुलिस अस्पताल में पहुंच गई। उसके बाद ही मुठभेड़ हुई उनके साथ। तो अभी नितिन पकड़ में आ गया है? जी नहीं, नितिन अभी पकड़ में नहीं आया है। नितिन फरार इस है? मामले में 3 लोगों को डिटेन किया है, उनको हिरासत में नहीं कह सकते, डिटेन। ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने इन गैंगस्टर्स की मदद की थी किसी न किसी तरीके से, जैसे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराना, उनको गाड़ी छोड़ के ठिकाने लगा के उनको किसी बस में बिठाना, उनके परिवार वालों को कहीं पे छोड़ने जाना। इस प्रकार से 3 लोगों ने मदद की है नितिन के कहने पे। अच्छा, नितिन के कहने पे। नितिन जो है, नितिन कठुआ का रहने वाला है, पंजाब में उसके मामे के घर हैं। ये दोनों अपराधी सुन्नू और लुटन जी। ये नितिन के घर आए, वहां पे बैठे, उसके बाद हॉस्पिटल में गए और नितिन को साथ ले गए अपने साथ जाते हुए कि अस्पताल में सिम लेके आ जाते हैं। हो सकता है इनका प्लान उस दिन जाने का हो या उस दिन रहने का हो कठुआ में। ये पकड़ में आएंगे तो ही इन बातों का पता चलेगा। मतलब तब से नितिन भी फरार है, लुडन के साथ नितिन भी फरार है? ये लुडन के साथ नितिन भी फरार है। तो उसके पिताजी? उसके पिताजी भी घर पे नहीं है। जब ये कांड हो गया उसके बाद नितिन ने अपने एक साथी रिश्तेदार की मदद लेकर अपने परिवार वालों को एक बोलेरो गाड़ी में डाला। उसके बाद उन्हें पंजाब छोड़ के आया है। पुलिस ने उस रिश्तेदार को पूछताछ के लिए पकड़ा हुआ था। अच्छा जी। और ये जो गैंग्स हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दें कि कौन कौन से ये गैंग्स हैं जो सक्रिय हैं सांबा और जम्मू में? देखिए, ऐसे आइडेंटिफाई जो है वो सांबा में 3 और अपना जम्मू में 4 है। इसके अलावा भी कुछ गैंग होते हैं। गैंग में हम इनको कह सकते हैं इंडिविजुअल कोई अपने लेवल पे घटनाएं करते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से इनकी गिनती 100 से ज्यादा है, जम्मू सांबा कठुआ रही। अब मान लीजिए किसी ने 2000 में, 2005 में, 2004 में कभी भी कोई आपराधिक घटनाएं की हैं 3-4 और उनका किसी गैंग से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन आप उस गैंग से नहीं है तो उनको उस गैंग का सदस्य नहीं कह सकते। अच्छा। कुल मिलाकर मामला यह है कि अगर कोई 2 लड़के उठते हैं कहीं भी किसी भी एरिया में, वो किसी के साथ स्टैपिंग कर देते हैं, तो घटना तो क्राइम की हुई जी, लेकिन उनका गैंग नहीं हुआ, वो इंडिविजुअल हुए दोनों। ऐसे पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है सांबा में 3 और जम्मू में 4 ग्रुप आइडेंटिफाई। मतलब ये बड़ी गैंगे हैं? ये बड़ी गैंगे हैं जो आपराधिक गतिविधियां कर रही हैं। हाँ, कर रही हैं। जो गैंग्स हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये तो पुलिस के लिए जांच का विषय है, लेकिन अभी सक्रिय जो है वो जम्मू में 4 और सांबा में 3 है। हाँ, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये ग्रुप्स हैं। तो पुलिस उनकी लिस्टें बनाने में लगी हुई है। लिस्टें बनाने के बाद ही पुलिस इस बारे में खुलासा करेगी। जी जी, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, गैंगे भी सक्रिय हैं। अब इसकी भी जानकारी निकल कर आ रही है कि गैंग्स हैं, गैंग्स यहाँ पे आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे रहे होंगे ये लोग, और ये किस तरह का काम कर रहे हैं ये लोग, ये सारी चीजें जो है वो निकलकर धीरे धीरे हमें लगता है कि बाहर आएगी। और शायद कठुआ में जो घटनाक्रम हुआ है, जो पीएसआई दीपक शर्मा वाला मामला है, अगर वो ना होता तो फिर इनके बारे में कौन जांच करता, ये अपराधी क्या कर रहे हैं, कि कितने कहीं सुपारी लेकर काम ना कर रहे हो कि इनको मार दो उनको मार दो, ये सब नहीं चल रहा हो। हमें लगता है कि जांच जैसे पुलिस कर रही है, लिस्टें इनकी बना रही है, जब ये खुलासा किया जाएगा तो ये हैरान करने वाला मामला होगा और इसमें देखने वाली बात होगी कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन आप ये देखें कि शुन्नू, लुडन और नितिन एक गाड़ी में आते हैं, पहले एक घर में ठहरते हैं, फिर सिम कार्ड लेने के लिए वहां पर आते हैं, और इनका क्या क्या प्लान था, क्या प्लानिंग थी, बाहर जाना चाहते थे, उसके बाद कहाँ जाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, इनका कोई प्लान था। लेकिन ये प्लान चौपट जरूर हुआ है, लेकिन अब तक लुडन और नितिन का कोई अता पता नहीं चला है। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।